नमस्कार, फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 9 और सेक्टर 9 में फिलहाल हम लोग हैं बलजीत कौशिक के कार्यालय पर। आपको लेकर चलेंगे अंदर। बलजीत कौशिक को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस में और आज तमाम कांग्रेसियों का जमावड़ा यहाँ लगा है। आपको लेकर आए हैं, आपको दिखाएंगे। लगातार गुलदस्ते, लगातार मिठाइयां, फूल, मालाएं और तमाम कांग्रेसी आप देख सकते हैं। कांग्रेसियों में एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचरण हो गया है। बिल्कुल है जी। मैं संजय सोलंकी, कांग्रेसी कार्यकर्ता, और जो आज हमारे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने हमारे प्रधान बलजीत कौशिक जी को नेतृत्व दिया है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, उसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं। और बलजीत कौशिक जी हमारी कांग्रेस को बहुत ही मजबूती तरीके से आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस का संगठन मजबूत बनाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस जी। मैं सबसे पहले पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया है जिनके अंदर कांग्रेस है, जो शुरू से ही सबको साथ लेकर चलते हैं। और बलजीत कौशिक जी वो नाम है जिनके अंदर रग रग में कांग्रेस है। और आप देखना सौरभ जी, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। सड़क से लेकर संसद तक हम भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। और जो फरीदाबाद में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो 200 करोड़ नगर निगम का हो, चाहे बरसाती पानी की निकासी हो, चाहे भ्रष्टाचार गंदगी का हो, इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। और कार्यकर्ता में जोश है, नई उमंगे, नई तरंगे और राहुल जी के संग है कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी ने एक हीरे को चुनने का काम किया है। जो बरसों से कार्यकर्ता एक जिलाध्यक्ष की उम्मीद में थे, आज बलजीत कौशिक के रूप में एक बेहतरीन नेता मिला है। और मैं ये बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जो लोग परेशान हैं, मेरा युवा वर्ग आज जो बेरोजगार सड़कों पर धक्के खा रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, और गरीब के साथ, कमजोर के साथ, किसान के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम कांग्रेस करेगी। बलजीत कौशिक जी को हर आदमी जानता है, इस बॉर्डर से लेकर उस बॉर्डर तक, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, हर आदमी की आवाज बलजीत कौशिक है। कांग्रेस है, श्री राहुल गांधी जी ने एक बेहतर नेता को चुनने का काम किया है। तो आप देख सकते हैं लगातार कांग्रेसी और गुलदस्ते लगातार पहुंच रहे हैं। अनिल शर्मा जी, पूर्व पार्षद, यहाँ पहुंचे हैं जी। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले 12 साल बाद कांग्रेस के दिन बदले हैं, 12 साल बाद कोई जिलाध्यक्ष मिल रहा है। तो आपका यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। ये 12 साल बाद जो एक कार्यकर्ता का वो है, जीत है कार्यकर्ता की। एक कार्यकर्ता को यहाँ से जिलाध्यक्ष बनाया है। और जो यहाँ पे सर्वे किया गया, एक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे, जो कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात रखी, वो मन की बात जो यहाँ पे सीनियर नेता आए हुए थे उन्होंने ऊपर पहुंचाने का काम करा। और राहुल जी ने एक मतलब न्याय का काम करा, जो कि मजबूत जिलाध्यक्ष दिए। और जो फरीदाबाद को एक सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे भाई बलजीत कौशिक जी। कार्यकर्ताओं से पूछ कर जिलाध्यक्ष की घोषणा की है। बलजीत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। 12 साल बाद कांग्रेस के दिन बदले हैं। जो 12 साल से हमारे कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार में बैठे थे, आज हाईकमान ने एक कार्यकर्ता के रूप में अध्यक्ष देने का जो कार्यकर्ताओं को दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कार्यकर्ताओं के हर मुद्दे को उठाने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और संगठन भी जल्दी से जल्दी बनाने के अच्छे कार्य, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत कार्यकर्ताओं को बनाने का काम करेंगे। और जो भाजपा सरकार की गलतियां हैं वो उसको भाजपा सरकार की ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। किसान की बात हो, मजदूर की बात हो और अन्य को मुद्दे हो। आज पता पूरे फरीदाबाद में एक कूड़े का ढेर पड़े हैं, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम किया है, एक ठगने का काम किया है, एक छलावा देने का काम किया है, उसको जनता के सामने उजागर करने का काम करेंगे और भाजपा सरकार की कान खोलने का काम करेंगे हम। बलजीत जी, आमतौर पर ये कहा जाता है कि कांग्रेस में बहुत तरह तरह की गुटबाजी है। हालांकि इस बार जो जिलाध्यक्ष का चयन किया गया पार्टी की ओर से, पूरा पर्यवेक्षक यहाँ आए, टैगोर जी यहाँ आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद कुछ नाम फाइनल किए और उन नामों में से आपका चयन हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो संगठन है, अब जो आपको जिम्मेदारी मिली है आगे का टीम बनाने की, नया संगठन खड़ा करने की, आपको क्या लगता है कहाँ तक लेकर जाएंगे संगठन को? जो अपने सीनियर नेता हैं उनसे राय मशवरा करके अच्छे कार्यकर्ताओं निकालने का काम करेंगे
और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। जो पार्टी की लाइन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं उनको लाने का काम करेंगे। जो बूथ को मजबूत करने वाले कार्यकर्ता हैं उन्हें लाने का काम करेंगे। जो पार्टी को मजबूत करने में मदद करे और पार्टी को मजबूत करे और हमारे नेताओं के हाथ मजबूत करने का काम करे और पार्टी लाइन का कार्यकर्ता हो। भाजपा का संगठन पन्ने के लेवल तक है, वो कहते हैं पन्ना प्रमुख, पन्ना के कार्यकर्ता हमारे पास हैं, तो क्या उसी राह पर कांग्रेस भी चलेगी? एक एक गली में एक एक कार्यकर्ता ऐसा होगा, एक एक पन्ने का नहीं, पन्ना उखाड़ने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, एक एक वोट डालने का काम कार्यकर्ता करेगा। जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा पार्टी मजबूत नहीं होगी। एक एक वोट निकालने का काम, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो बेसहारा हैं वोट नहीं डाल सकते, उनको कंधे में बैठा के वोट डालने का काम करे कार्यकर्ता करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वोटर और वोटर लिस्ट पर लगातार चर्चा चल रही है, संसद से लेकर सड़क तक चल रही है। पूरे बिहार में वोटर लिस्ट उखड़ उखड़ कर आ रही हैं, उनमें लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा छेड़छाड़ कर रही है वोटर लिस्ट के साथ। संसद में भी लगातार इस पर कार्रवाई रोकी जा रही है, इस पर गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। आपको क्या लगता है ये मुद्दा हरियाणा के चुनाव में कितना प्रासंगिक था? यहाँ भी बिल्कुल आशंका नहीं, पूरी वो है तो बिल्कुल कमी रही है। जो राहुल जी ने 6 महीने तक सर्वे कराकर एक एक भाजपा सरकार की जो गलत नीतियाँ थी, वोटिंग का गुमराह करने का काम था, उसको जड़ तक जाने का काम किया। जब तो राहुल जी ने बम फोड़ने का काम किया है, जब तो भाजपा सरकार छटपटाई हुई है, चुनाव कमीशन छटपटाया हुआ है, भाजपा सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई है। आज 300 विधायक रोड पे जाकर चुनाव आयुक्त के वहाँ जाकर धरना देने का, गिरफ्तारी देने का जो काम कर रहे हैं, देश में पहली बार ऐसा मौका मिला है। ऐसा मौका कभी 300 विधायक 400 विधायक जाकर ऐसा पदयात्रा करके नहीं गया कभी। इस तरीके की हरकत हुई हो, वोट चुराने का काम किया हो, आगे मजबूती से कार्यकर्ता रहेगा, वोट चुराने का काम नहीं करने देंगे और भाजपा उखाड़ने का काम करेंगे। उखाड़ने का काम करेंगे। बलजीत जी, आमतौर पर जिन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस सड़क पर उतरना चाहती है, वो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? कहीं सफाई का मुद्दा हो, कहीं रोड का मुद्दा हो, कहीं किसान का मुद्दा हो, कहीं व्यापारी का मुद्दा हो, कहीं उद्योगपति का मुद्दा हो। जो आज 2 दिन पहले बड़ा ड्रामा हुआ है, जो फैक्ट्रियां शिफ्ट होने लग रही हैं, जो बेरोजगारी फैल रही है, हर मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। अभी 2 दिन पहले बड़ा ड्रामा हुआ है, नगर निगम चुनाव था, सीनियर डिप्टी मेयर चुने जाने थे, फाइनेंस कमेटी के सदस्य चुने जाने थे और उसमें 6 घंटे पार्षद वहां बैठे रहे और उसके बाद तकनीकी कारण बताकर चुनाव को रद्द कर दिया गया। आपने पता है भाजपा सरकार में इतनी ज्यादा फूट है, ये आपसी सहमति नहीं बना पाए। इस तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए तकनीकी बताकर अपना पेट छोड़ने का काम किया। जनता ने पता है भाजपा सरकार में कितनी फूट है। अरे भाजपा फूट के चक्कर में जनता सफर कर रही है, कहीं विकास के बारे में हो, कहीं बेरोजगारी के बारे में हो, कहीं एजुकेशन के बारे में हो, हर रास्ते में सफर करने यहाँ जनता काम कर रही है। वो जनता के बीच में जाकर जनता को समझाने का काम करेंगे और भाजपा सरकार की कान खोलने का काम करेंगे हम। आमतौर पर ये कहते हैं कि फूट जो है वो कांग्रेस में भी बिल्कुल ऊपर के दर्जे तक है और हरियाणा में तो ये हुड्डा गुट, ये सैलजा गुट, ये सुरजेवाला गुट और किरण चौधरी जी पहले उनका भी गुट होता था, वो तो अब खैर भाजपा में चली गई। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नए 32 अध्यक्ष चुने गए हैं, फरीदाबाद में भी चर्चा थी कि बल्लभगढ़ में कोई नया अध्यक्ष दिया जाएगा, 2 हिस्सों में बांटा जाएगा फरीदाबाद को, शहरी और ग्रामीण में, लेकिन आप ही को बनाया गया है यहाँ, पूरा फरीदाबाद आप ही के नेतृत्व में काम करेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो गुट, जिस गुटों पर बार बार बात होती है कांग्रेस में भी, उन गुटों को साधने का कैसे प्रयास रहेगा बलजीत जी? सबको संगठन में समावेश करके इकट्ठा करने का काम करेंगे और सब की नीयत है पार्टी को मजबूत करने की। पार्टी मजबूत होगी, सरकार जब आएगी, कार्यकर्ता जब लोगों को काम कराएंगे, जो कार्यकर्ता अपने बूथ पे जाकर जो लोगों को कहता है हमारी सरकार आएगी तो ये कराने का काम करेंगे। कार्यकर्ता मजबूत होगा, पार्टी मजबूत करेंगे, हमारी सरकार आएगी जब अपने मूल्य का काम कराएगा। कार्यकर्ता एक सजग होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा, कोई गुटबाजी नहीं, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, हाईकमान के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे, अब हरियाणा के नेतृत्व का मजबूत करने का काम करेंगे और भाजपा सरकार की हर नीति को उजागर करने का काम करेंगे। तो फरीदाबाद आप ये समझें कि आज
सेक्टर 9 में बलजीत कौशिक जी के कार्यालय पर लगातार लोगों का तांता लगा है, कांग्रेसियों का तांता लगा है। बधाई देने के लिए लोग पहुंचे। एक बार घुमा के दिखा दें जरा जी। और ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं फूलों का, गुलदस्तों का ढेर लग रहा है यहाँ। और जी MP सिंह जी भी पहुंच गए हैं गुलदस्ते के साथ जी। सुगम चंद जैन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, बात करेंगे उनसे। जी जैन साहब, सबसे पहले तो मैं हाईकमान को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि फरीदाबाद ज़िले को बहुत समझदार और बहुत राजनीति में परिपक्व व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है, जो इस संगठन की फूट को भी और जो ठंडा पड़ा था 12 साल से उसमें भी जागृति लाने का काम करेगा। ये लगभग कांग्रेसियों को विश्वास है और उस पर ये खरा उतरेंगे, ऐसा है। तो बहुत अच्छा जिला अध्यक्ष दिया है। अब ये जो संगठन बनाएंगे उसके बाद जो कार्य करेंगे, जैसे शहर में गंदगी के ढेर लग रहे हैं, पानी भरा हुआ जगह जगह, गाय घूम रही है जगह जगह, कुत्ते घूम रहे हैं जगह जगह। वो बीके वाले कह रहे हैं 100 आदमी का डेली का कुत्तों के द्वारा काटने का वो है रेशो, उस पर भी उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो काफ़ी काम करेंगे। जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा होगी। जी कौशिक जी, बड़ी जिम्मेदारी आई है एक बार फिर घर में। जी मैं तो कांग्रेस ने वो जो पुराने फोटो देखते हैं ना, वो कि बलजीत जी सोनिया जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ और आनंद कौशिक जी भी दोनों। जी मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे पिताजी गांव से निकलकर, उनको 52 साल कांग्रेस पार्टी में हो गया समय, गांव से निकलकर हाई कमान तक उन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, संजय गांधी जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ, और आज सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ काम किया है। तो पुराना सफ़र रहा है पार्टी में और जुड़े हुए हैं हाई कमान से। मैं तो यही कहूँगा कि उनकी जो मेहनत है, और उनके साथ फिर चाचा बलजीत जी हैं जिनको आज जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उन्होंने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता की सेवा की है। जब पिताजी विधायक थे 2009 से 14 तक, तो बलजीत कौशिक जी ने जितने भी काम हुए फरीदाबाद विधानसभा में, हर घर के दरवाजे तक विकास कार्य पहुँचाने में बलजीत कौशिक जी का पूरा सहयोग रहा। आज पार्टी ने उनकी मेहनत को देखा है और जो जनता की सेवा की है बलजीत कौशिक जी ने, उनको देखा है। और जब ये संगठन सर्जन अभियान राहुल गांधी जी ने शुरुआत करी, PCC ऑफिस गए चंडीगढ़, वहाँ से जब शुरुआत करी, ऑब्जर्वर आए, तो जितनी भी विधानसभा यहाँ पर 6 विधानसभा फरीदाबाद में, हर विधानसभा से आदमी जो ऑब्जर्वर हमारे थे टैगोर साहब, उनसे मिले हैं कि सबसे मजबूत व्यक्ति अगर कोई है फरीदाबाद शहर में जिला अध्यक्ष के लिए उपयुक्त है, जो वो बलजीत कौशिक जी हैं। तो वो बात ऑब्जर्वर तक पहुंची, उन्होंने जो भी रिपोर्ट बनानी थी हाईकमान को पहुंचा। अब हाईकमान ने और प्रदेश के नेताओं ने इनको चुनकर भेजा है और अहम योगदान रहा है पूरा जो साथीगण है, इन्होंने रिपोर्ट भेजा। अच्छा विकास भैया, पहले ऐसी भी चर्चा थी कि जो 2 जिले बनेंगे फरीदाबाद में, एक ग्रामीण और एक शहरी, जैसा दूसरे जगह पे कांग्रेस ने किया है। 32 जिले बनाए हैं अभी, लेकिन फरीदाबाद को एक रखा गया। हमें भी यही सुनने में आया था कि एक ग्रामीण बनाएंगे, एक शहरी बनाएंगे, लेकिन ये हाईकमान का फैसला है। जो फैसला हाईकमान लेगी वही मानना होगा। और बलजीत जी मजबूत हैं, हर विधानसभा में उनकी प्रेजेंस है, उसको भी आंकते हुए मुझे लगता है कि इनको अकेले को जिम्मेदारी दी है। और आज की जो स्थिति है हमारे शहर की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 11 साल से, चाहे केंद्र की बात करें और हरियाणा राज्य की बात करें, लेकिन जो जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, उनको मैंडेट दिया था, प्रतिनिधि चुन के भेजे थे, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। अब आप शहर में, आप खुद भी काम करते हैं, शहर में देखते हैं जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, तो कौन करेगा? जनता ने तो प्रतिनिधि चुना है, लेकिन वो प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे। उन्हीं के खिलाफ अब अध्यक्ष जी बने हैं, तो उसको उजागर करेंगे जितने भी जनहित के मुद्दे हैं और संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद, जो ये समझा जा रहा था आमतौर पर कि फरीदाबाद में विपक्ष अलोप हो गया है, बलजीत कौशिक के जिलाध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेसियों में एक उत्साह का संचरण हुआ है और आप देख सकते हैं उनके चेहरों पर चमक आपको बता देगी कि कांग्रेसी फिलहाल आशान्वित हैं और आने वाले समय में सड़क पर भी, ऐसा ये शहर अपेक्षा करता है कि सड़क पर भी
लोगों को एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा जो सरकार की नीतियों के खिलाफ काम करता नजर आएगा। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।